हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जॉन विक चैप्टर 3। तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ इस यूनिवर्स के रूल्स को। यहाँ पे हाई टेबल के मेंबर्स द्वारा कुछ रूल बनाए जाते हैं जिन्हें कि सब फॉलो करते हैं, और जो भी उन रूल को ब्रेक करता है उसे एक्स कम्युनिकाडो कर दिया जाता है। इसका मतलब है उसके लिए सारी सर्विसेज बंद हैं और कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि मूवी के सेकंड पार्ट में जॉन एक रूल को ब्रेक करता है। वो कॉन्टिनेंटल की ज़मीन पे सेंटिनो का मर्डर कर देता है, जिसकी वजह से कि विंस्टन उसे एक्स कम्युनिकाडो कर देता है। और अब जॉन के पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, उसके बाद वो वर्ल्ड वाइड एक्स कम्युनिकाडो हो जाएगा। तो अब जॉन अपने डॉग के साथ भागता है। तो हम दोस्तों, अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अब चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जॉन विक अपने डॉग के साथ भाग रहा है, उसके पास 1 घंटे का वक्त है, उसके बाद एक्स कम्युनिकाडो हो जाएगा। इधर शैरोन विंस्टन से कहता है, आपको क्या लगता है मिस्टर विक बच पाएंगे? विंस्टन कहता है, जॉन को पकड़ने में 14 मिलियन का इनाम है, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। शहर के कई बड़े लोगों की नज़र है उस पर, मैं कहूँगा कुछ भी हो सकता है। जॉन अपने डॉग को एक टैक्सी में बिठाता है और ड्राइवर को कहता है कि तुम इसे कॉन्टिनेंटल ले जाओ। शैरोन के पास भेज देता है जॉन उसे। अब जॉन एक लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ एक बुक में उसने एक लॉकेट और अपनी वाइफ के एक पिक और कुछ कॉइन रखे होते हैं। जॉन उन सामान को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है, तभी वहाँ एक आदमी आता है जो जॉन पर हमला कर देता है। जॉन इसे एक बुक से मार देता है, पर जॉन घायल हो जाता है। अब जॉन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है, मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि विक एक्स कम्युनिकाडो हो गया है और रूल्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सकता। जॉन कहता है 5 मिनट बचे हैं अभी। डॉक्टर उसका इलाज करना शुरू करते हैं, पर बीच में ही टाइम खत्म हो जाता है और वो बीच में ही रोक देते हैं। जॉन खुद बचा हुआ टाका मारता है और जाते वक्त डॉक्टर को गोली भी मारता है, ताकि किसी को शक ना हो कि डॉक्टर ने जानबूझकर जॉन की मदद की। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन का समय जैसे ही खत्म होता है, अनाउंसमेंट कर दिया जाता है और सबको मैसेज भी सर्कुलेट कर दिया जाता है। साथ ही साथ सर्विसेज जॉन के लिए बंद कर दी जाती है और सारे बड़े बड़े असैसिन्स जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। जॉन भागते हुए एक शॉप में पहुंचता है, वहां बहुत सारी गन्स होती है। अब यहाँ कुछ 5-10 बंदों को निपटा कर जॉन वहां से निकल जाता है। अब यहाँ सड़क के किनारे फिर से कुछ लोग जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। अब जॉन भागते हुए एक अस्तबल में पहुंच जाता है, कुछ लाशें बिछाता है और फिर घोड़े पर बैठकर बाहर आ जाता है और 2 बाइक वालों को भी काम तमाम कर देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में इनाम अब 15 मिलियन हो गया है। अब जॉन एक ऑडिटोरियम में पहुंचता है, वहां वही अपनी लॉकेट दिखाता है जो उसने लाइब्रेरी से ली थी। दरअसल ये एक तरीके का टिकट है। वो लोग कहते हैं बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। जॉन वहीं बड़ा होता है क्योंकि जॉन अनाथ था और यहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता था। लड़कियों को बैले डांस और लड़कों को फाइट सिखाई जाती थी। यहाँ की डायरेक्टर कहती है कि तुम घर क्यों आए हो? जॉन कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। डायरेक्टर कहती है, तुम्हें कुछ दिनों में जो रायता फैलाया है, इसके बाद तुम्हारा टिकट अब नहीं चलेगा। तुम्हें पता है कि हाई टेबल की नज़र सब पे रहती है, अब तुमने मेरी जान को भी खतरे में डाल दिया है। जॉन कहता है, मैं यहाँ का एक अनाथ बच्चा हूँ, आपको मेरी मदद करनी ही होगी, ये मेरा हक है। डायरेक्टर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है, पर उसे लॉकेट यानी टिकट को जॉन एक ही बार यूज कर सकता था। वो कहती है, अब तुम कभी भी घर वापस नहीं आ सकते। हम देखते हैं एक एडजुकेटर को जो कि विंस्टन से मिलने आती है और सेंटिनो डी एंटोनियो की डेड बॉडी को देख विंस्टन को कहती है, जॉन विक ने आपके होटल में एक हाई टेबल के मेंबर को मारा और आपने उसे भागने दिया। आपको 1 हफ्ते में यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ के लिए किसी और को चुन लेंगे। फिर वो एडजुकेटर बाउरी किंग से मिलने आती है और उसे इस जगह से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसने जॉन को गन दिया था और गोलियां भी। हम देखते हैं अब जॉन को कासाब्लांका में। जॉन यहीं अपनी दोस्त सोफिया से मिलने आता है, जो कि जॉन की दोस्त भी है और एक असैसिन भी। जॉन सोफिया को एक मार्कर दिखाता है, कहता है, जब तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। सोफिया कहती है, तुम एक एक्स कम्युनिकाडो हो, मेरी जान को खतरा है, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जॉन कहता है, मैं बॉस से मिलना चाहता हूँ। दरअसल सोफिया का बॉस
के जरिए जॉन हाई टेबल के एक खास मेंबर से मिलना चाहता था। हम देखते हैं एडजुडिकेटर को जो एक चाइनीज को जॉन की सुपारी दे देती है। अब एडजुडिकेटर उस ऑडिटोरियम में भी जाती है जहां जॉन आया था और डायरेक्टर से मिलती है। उसे कहती है तुमने रूल तोड़ा है, हाई टेबल के खिलाफ गई हो, और उसके हाथों के बीच तलवार घुसा देती है सजा के तौर पर। हम देखते हैं सोफिया के पास 2 डॉग भी होते हैं जिन्हें लेकर सोफिया अपने बॉस से मिलने जाती है। जॉन के साथ सोफिया का बॉस जॉन को कहता है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो। जॉन कहता है नहीं, मुझे हाई टेबल के मेंबर के साथ मीटिंग करना है। वो कहता है तुम्हें वो खुद ढूंढ लेंगे, वो किसी से मीटिंग नहीं करते, तुम्हें रेगिस्तान जाना होगा, और बदले में सोफिया का डॉग रखने की बात करता है। पर सोफिया मना कर देती है कि मैं अपना डॉग नहीं दूंगी। इस पर वो उसके डॉग को गोली मार देता है। ये देखकर सोफिया को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे गोली मार देती है। फिर क्या था, जॉन और सोफिया सबसे लड़ते हैं। हम देखते हैं सोफिया के डॉग्स भी उसकी पूरी मदद करते हैं। सबको मारते हुए ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। हम देखते हैं जॉन रेगिस्तान में चलता जाता है, दिन रात बस चलता जाता है। दूसरी तरफ अब एडजुडिकेटर बाउरी किंग के पास आती है और उसके चेहरे पे 7 बार कांटा मार जाती है क्योंकि उसने 7 गोलियां जॉन को दी थी। अब हम देखते हैं जॉन बेहोश होकर गिर जाता है। उसे एक घुड़सवार देखता है और हाई टेबल के एक सदस्य तक पहुंचाता है। जॉन उससे कहता है कि मैं अपनी वाइफ की याद के लिए जीना चाहता हूँ, एक मौका चाहता हूँ। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, तुम्हें फिर से हाई टेबल के लिए पूरी जिंदगी काम करना होगा जो तुम अभी करते हो। तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत दूसरों की मौत से चुकानी होगी। जॉन कहता है ठीक है, मुझे क्या करना होगा। वो कहता है तुम्हें सबसे पहले विंस्टन की जान लेनी होगी, उसने हमारे नियम तोड़े हैं। जैसे ही तुम विंस्टन को मार देते हो तुम्हें एक्सकम्युनिकाडो से हटा दिया जाएगा और तुम्हारे मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट भी वापस ले लिया जाएगा। जॉन कहता है ठीक है, मैंने अपना एहसान लिया है और मैं इसे चुकाऊंगा। वो कहता है अपनी वफादारी साबित करो। जॉन अपनी वेडिंग रिंग वाली फिंगर काट देता है और रिंग उसे दे देता है। वो कहता है कि तुम्हारा फिर से स्वागत है मेरे बच्चे। अब हम देखते हैं जॉन पर कुछ लोग हमला करने वाले होते हैं पर कुछ दूसरे लोग आकर उन्हें मार देते हैं। फिर जॉन को वही चाइनीज मिलता है लेकिन जॉन वहां से भाग जाता है। अब जॉन फिर से हमले होने लगते हैं और जॉन फिर से सबकी धुलाई करता है। ये सब दरअसल उसी चाइनीज गैंग में होते हैं जिसे कि एडजुडिकेटर ने हायर किया था, पर सब मारे जाते हैं। अब कॉन्टिनेंटल के सामने वो चाइनीज जॉन को मारने वाला होता है पर शैरन उसे रोक देता है। अब जॉन विंस्टन से मिलता है। विंस्टन कहता है कि तो तुम मुझे मारने आए हो। जॉन कहता है हाँ, मुझे एहसान चुकाना ही होगा। विंस्टन कहता है कि ठीक है और फिर उसे एक पिस्टल देता है कि मार दो मुझे, पर इसके बाद तुम हाई टेबल के नौकर बनकर जिंदा रहोगे, लोगों की जान लेते हुए। तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो अपनी पत्नी से प्यार करता है। अब यहाँ एडजुडिकेटर आ जाती है तो विंस्टन से कहती है क्या तुम अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार हो। विंस्टन कहता है नहीं। जॉन से कहती है क्या तुम विंस्टन को मारने के लिए तैयार हो। जॉन कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब एडजुडिकेटर एडमिनिस्ट्रेशन में कॉल करके कॉन्टिनेंटल से सेफ्टी हटा लेती है। इसका मतलब अब यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। एडजुडिकेटर कहती है अब तुम दोनों मारे जाओगे। अब विंस्टन जॉन को बहुत सारी गन्स देता है और अब सब के सब कॉन्टिनेंटल पे हमला कर देते हैं। अब जॉन और शैरन सबसे लड़ते हैं। यहाँ बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। फिर जॉन उन चाइनीज से लड़ता है। वो कहते हैं आपसे लड़ना हमारी खुशकिस्मती है मिस्टर विक। दरअसल जॉन की सब बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। अब फाइनली स्टकले की भी बारी आती है और एक बेहतरीन फाइट के बाद जॉन उसे भी मार देता है क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा फाइटर था। हम देखते हैं अब एडजुडिकेटर विंस्टन से मिलने आती है। वो दोनों समझौता करते हैं। विंस्टन कहता है मैं अपनी पोजीशन कायम रखूंगा और अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, आगे से वफादारी की कसम दिखाता हूँ। एडजुडिकेटर कहती है मिस्टर विक का क्या। विंस्टन जॉन को गोली मार देता है और जॉन वहां से नीचे गिर जाता है। एडजुडिकेटर कहती है तो फिर ठीक है। कॉन्टिनेंटल को उसकी पोजीशन फिर से वापस मिलती है और फिर एडजुडिकेटर देखती है कि जॉन वहां नहीं होता जहां वो ऊपर से नीचे गिरा था। वो विंस्टन से कहती है कि ये ठीक नहीं है, जॉन विक बच गया है, अब वो हम दोनों के पीछे पड़ जाएगा बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन को बावरी का एक आदमी उसके पास ले आता है और बावरी कहता है कि क्या तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है जॉन। जॉन हाई टेबल वालों
कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्ट की कहानी खत्म होती है। जल्दी ही मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट और फाइनल पार्ट लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपका कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।